ओके, चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ एपिसोड 2 ऑफ आवर सीरीज़ मैथमेटिकल फिज़िक्स एंड उसके अंदर सब टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आखिरी कक्षा में हमने यह देखा कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हमने थोड़ा हाथ बढ़ाया दोस्ती कौन से, ये पता लग गया कि हमें ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनके नाम पता लगे, उनके घर बार पता लगा, उनके बारे में पता लगा, उनको यूज़ कैसे करते हैं ये पता लगा। अब कुछ नया देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा, फंक्शंस हमें पता है क्या होते हैं, राइट? वी नो व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन कुछ ऐसा सा दिखता है। ये तो होता है तुम्हारा फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? जैसा हम सब वेग आइडिया देते हैं कि मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर तुम कुछ डालो, कुछ बाहर आएगा। कुछ डालोगे, कुछ नया ही बाहर आएगा। हो सकता है कुछ नया ना बाहर आए, सेम टू सेम आ जाए। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कुछ कुछ डालोगे तो कुछ बाहर आएगा। हाँ, दैट्स इट। हाँ, तो अब क्या होता है, फंक्शन में एक चीज़ होती है जिसका हम बोलते हैं डोमेन, है ना? डोमेन क्या होता है कि तुम फंक्शन के अंदर क्या क्या डाल सकते हो। सब कुछ तो नहीं डाल सकते, सही बात है ना? हो सकता है मशीन का जो इनवर्ड वाला इनलेट है वो छोटा है, तो तुम उसमें बड़ी चीज़ें नहीं डाल सकते। वो तुम्हें बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि इतनी ही चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो। इसको कहते हैं डोमेन, दिस रिस्ट्रिक्शन। और फंक्शन क्या क्या बाहर निकाल सकता है, जो फंक्शन निकाल सकता है उसको कहते हैं रेंज, कि उस फंक्शन की रेंज क्या क्या है। अभी तक हम वो फंक्शन पढ़ते आ रहे थे जिनका डोमेन होता है रियल नंबर्स, यानी कि जिनके अंदर तुम सिर्फ रियल वैल्यूज़ डाल सकते हो, सिर्फ रियल इनपुट्स डाल सकते हो, और वो बाहर भी तुम्हें कुछ रियल इनपुट्स ही निकाल के देंगे। ठीक बात है, हम मतलब ठीक है बाहर कुछ भी निकाल सकते हैं, बट हाँ अपन ये कंसिडर करते हैं कि रियल आउटपुट्स दें, कि मतलब बेसिकली फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। दिस इज़ हाउ वी डिनोट कि फंक्शन का डोमेन ये है और ये रेंज ये है। दिस इज़ द डोमेन, दिस इज़ द रेंज। लेकिन अब थोड़ा बदलते हैं मामला। अब फंक्शन के अंदर डालते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बदलेगा, देखते हैं। अभी तक तो ये हो रहा है कि रियल नंबर्स में फंक्शन को अपन प्लॉट कर पा रहे थे बढ़िया तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने डाल दिए तो मैं उसको प्लॉट कैसे करूँगा? सही बात है ना, सोचने वाली बात है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरा जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मैंने ले लिया इसका कुछ फंक्शन एफ ऑफ जेड, कुछ भी फंक्शन मान लेते हैं। लेट्स से मैंने फंक्शन ले लिया जेड स्क्वायर। कंसिडर एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड क्या बन गया? जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। ठीक बात है। ध्यान दो कि अब ये फंक्शन एक्चुअली एक एक्स और वाई का फंक्शन बन गया है ना? दिख रहा है कि अब इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, एक्स और वाई। तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स। अब तुम दोनों डालोगे तो तुम्हारे पास कुछ बाहर आएगा, यानी कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि मल्टी वेरिएबल्स, है ना? अब यहाँ पे मल्टी वेरिएबल्स आ गए। और तुम इसमें ये भी देख सकते हो कि इसमें भी एक रियल पार्ट है और इसका भी एक इमेजिनरी पार्ट है। सही बात है। तो किसी भी जनरल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड, यानी कि ऑल्सो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आई कैन राइट इट एज द रियल पार्ट, अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस आयोटा टाइम्स सम एक्स वाई वी एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये हो गया तुम्हारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। वही सेम कहानी, ठीक है। ये समझ आया कि एक्स और वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है रियल पार्ट, और ये वी के अंदर भी एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। मतलब मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ऐसे वाई का है, बट अपन जनरली ये लिख देते हैं एक्स और वाई दोनों का फंक्शन आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलरेडी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसमें तुम्हें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक्स और वाई। गॉट इट? तो ये तो तुम्हारा तालमेल हो गया सबसे पहला एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ, ऐसा कुछ दिखता होगा, ठीक है।
अब सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, ठीक है फंक्शन आ गया, फंक्शन के बाद अपन क्या क्या देखते थे, डोमेन रेंज, वो डोमेन तो अपन ने देख लिया, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेंज होगी कुछ ना कुछ। अपन अब देखेंगे कि फंक्शन, अब हम करेंगे इनको डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कोई फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्या हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि फिज़िक्स में ये चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ती है कि कोई फंक्शन आखिर कहीं पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बड़े लोगों की भाषा में इस चीज़ को बोलते हैं एनालिटिसिटी, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको बोलते हैं द फंक्शन इज़ एनालिटिक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये हम रियल में बोलते हैं द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब उसकी औकात है कि वो डिफरेंशिएट हो पाए, हाँ कुछ फंक्शंस की नहीं होती। फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द फंक्शन इज़ एनालिटिक, ठीक है। यहाँ ठीक है, फंक्शन की औकात है डिफरेंशिएट होने की। अब डिफरेंशिएशन करके देखते हैं किसी फंक्शन का, तो तुम्हारे पास है एफ ऑफ जेड, करो डिफरेंशिएशन, डी एफ जेड बाई डी जेड। क्या होता है डेरिवेटिव, क्या ही होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने ली लिमिट, तुमने लिया एक डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, वही अपनी प्यारी सी डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, कि फंक्शन का डिफरेंस अपॉन आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, में आर्ग्यूमेंट मतलब जो इनलेट अपन डाल रहे हैं, ठीक है। अब z क्या है, z इज एक्स प्लस आई वाई, डेल्टा z अगर तुम बोलो तो डेल्टा z इज डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, सही बात है। तो लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से, लिमिट डेल्टा z टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई माइनस एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कर तो दिया, लेकिन क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डज दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये सवाल उठाना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका मतलब क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हें कैसे पता, ठीक है। हमें कैसे निकालते थे इन रियल एनालिसिस, हम कैसे निकालते थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, हम देखते थे कि ओके लेट्स से ये फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन लाइक दिस, ऐसा सा फंक्शन है, हम उसकी लिमिट यहाँ से इधर ले जाके देखते थे कि लेफ्ट साइड से गया तो क्या लिमिट आ रही है, राइट साइड से गया क्या लिमिट आ रही है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इस चीज़ की ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो अपन कहते थे कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि दोनों साइड से अपन आते थे, एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है फंक्शन इज़ वेरी मच डिफरेंशिएबल। यहाँ पे ऐसा क्या करें, यहाँ पे अपन किन दो डायरेक्शन से आए हैं, नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे कोई ऐसे दो डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मतलब हैं ऑफ कोर्स, पर कैसे कैसे हैं, क्योंकि अब फंक्शन तो दो वेरिएबल का है। यहाँ फंक्शन क्या था, यहाँ था फंक्शन इज वन वेरिएबल हेयर, बट जो अपन बात कर रहे हैं उसमें फंक्शन इज दो वेरिएबल का, ठीक है। दो वेरिएबल के फंक्शंस क्या होते हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में पता है क्या होता है, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में तुम्हारे पास बनती है चद्दर, यस एग्जैक्टली अ चद्दर, अ शीट, समथिंग लाइक, मैं अगर ड्रॉ करके बनाऊँ तो दिस इज़ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ऐसा सा कुछ बन जाएगा। एक गंदा सा डायग्राम जो मैंने बना लिया है, बट ठीक है वॉट एवर, समथिंग लाइक दिस,
कुछ ऐसा अजीब सा फंक्शन बन जाएगा अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। मैं एक पिक्चर भी डाल दूंगा यहाँ पे कि एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन या कुछ कैसा दिखता है बेसिकली। आई थिंक तुम समझ जाओगे। ठीक है, इनफैक्ट जो स्फेयर होता है ना, स्फेयर, वो भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन से ही बनता है। वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। इतना सा पार्ट कंसिडर कर लो उसका, क्वार्टर। दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ स्फेयर। पूरा ही बना देता हूँ, छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत ही ख़राब है। बट ओके, आई थिंक यू गॉट एन आइडिया कि स्फेयर तो नहीं, कुछ तो बन गया। बट दिस इज एन मल्टी वेरिएबल फंक्शन से ही तुम ऐसे प्लॉट्स बना सकते हो। 3D प्लॉट्स जो है ना, उसके लिए तुम्हें दो दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, दो दो इनलेट्स चाहिए, दो दो इनपुट्स चाहिए। ठीक है, आई होप तुम इतना समझ गए होगे। अब हम जो करने जा रहे हैं, मैं समझाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम कौन सी दो डायरेक्शन लें और जिनकी लिमिट बराबर करें, ताकि अपन बता पाएँ कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या मेरा फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए मैं पता लगा रहा हूँ कि मैं क्या कंडीशन लगाऊँ। तो मैं सिंपली ये लगाऊँगा कि मान लो मेरे को इस पॉइंट पे चेक करना है। तो देखा जाए तो कायदे से तो फ़ंक्शन को हर डायरेक्शन से यहाँ पे आके बराबर हो जाना चाहिए। अब क्या मैं हर डायरेक्शन चेक करूँगा? नहीं। फंक्शंस में वेरिएबल कितने हैं? 2। मुझे डायरेक्शन कितनी चाहिए? 2। एग्जैक्टली 2 पैरामीटर्स एंड आई एम फुलफिल्ड। गिव मी 2 पैरामीटर्स एंड आई विल बी एबल टू फाइंड कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना? कौन से दो डायरेक्शंस चूज़ करें? सही बात है, ये सवाल सोचने वाला है कि आखिरकार कौन सी दो डायरेक्शन हम चूज़ करें जिसको हम यहाँ लगाएं, यहाँ पे लगाएं, ताकि हमें पता लगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना? कैसे कुछ तो मानना पड़ेगा ना, डेल्टा z टेंड्स टू समथिंग क्या। तो देखते हैं। हमने कहा कि सबसे कन्वीनियंट एक तो ये चूज़ कर लो, ये वाली डायरेक्शन x वाली, और एक ये है कि y वाली डायरेक्शन चूज़ कर लो, क्योंकि हमें x और y तो पता ही है, हम x और y में काम कर रहे हैं। तो x और y की डायरेक्शन चूज़ कर लो। ये रहा x और लेट्स से ये है y और लेट्स से ये है z। ठीक है, x और y को कुछ भी चूज़ कर लो। अब हम देखते हैं कि कंडीशन लगाएं कैसे। अगर हम सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ़ वी ओनली मूव अलोंग x डायरेक्शन देन डेल्टा y इज 0। सही बात है ना? अगर मैं सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो y तो चेंज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ x चेंज हो रहा है। एंड इफ वी मूव अलोंग y डायरेक्शन देन डेल्टा x इज 0। ठीक बात है। तो मेरा जो डी एफ जेड बाई डी जेड जो कि मैंने लिखा था लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई और यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक बात है, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो फिर अब मैं कह रहा हूँ कि मूव अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले सिर्फ एक्स एक्सिस में निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपल, माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई 0 है। ये हो गया तुम्हारे पास। और अब मैं कह रहा हूँ कि मूव अलोंग वाई एक्सिस डेल्टा एक्स इज 0। मैं दो डायरेक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो डायरेक्शंस में अपनी लिमिट बराबर करनी है, समझ रहे हो? अब मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। हाँ, तो यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पे मैं आयोटा अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई प्लस आयोटा डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। अब बड़े देखने वाली बात है कि ये दोनों लिमिट्स तो होनी चाहिए बराबर। सही बात है, बराबर तो होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन से आना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। तो मैंने दो डायरेक्शन चूज़ कर ली,
दो डायरेक्शन में इसका कुछ डेरिवेटिव आया, अब ये दोनों आपस में होने चाहिए बराबर। ठीक है, तो करके देखते हैं इनको बराबर। ओके, या फिर पहले सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, मैंने एक और बात कही थी कि किसी जनरल फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, तो ठीक है, इसको भी तोड़ देते हैं वैसे ही। तोड़ के देखते हैं क्या बनता है अपने पास। ओके, तो डी एफ बाई डी जेड, अभी एक्स एक्सेस वाला देख रहे हैं अपन। दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। इसको सबसे पहले खोल के देखें तो अपने पास आएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई, और नीचे तुम्हारे पास है डेल्टा एक्स। बस, ठीक है। सबसे पहली टर्म देखो, ज़्यादा ही मैथ हो रही है, बट ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लो क्योंकि तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है इससे अभी। तो तुम्हारे पास आ गया ये अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा निकाल लूँ तो मेरे पास मिल गया वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये दो पार्ट में टूट गया। अब चूंकि ये दो पार्ट में टूट ही चुका है तो पहला वाला देखो। पहला वाला कह रहा है कि मैंने सिर्फ लाया चेंज एक्स में वाई को कांस्टेंट रखते हुए। इसका मतलब क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स। एग्जैक्टली, समझे कि यहाँ पे चेंज ओनली इन एक्स वाई इज कांस्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए बन गया डेल यू बाय डेल एक्स प्लस अगला वाला क्या बन गया, आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स विद द सेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये मेरा सबसे पहला वाला बन गया। अब मैं वाई एक्सेस में निकालता हूँ। वाई एक्सेस में डी एफ बाई डी जेड में पास क्या आता है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो। इसी को ही खोल देते हैं, एफ एक्स प्लस आई। ठीक है, तो तुम्हारे पास आएगा यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई, एंड नीचे तुम्हारे पास क्या है, आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, ये आयोटा कैसे आ रहा है, याद है ना कि यहाँ पे बेसिकली नीचे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई था, तो ये डेल्टा एक्स ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर से इसको दो पार्ट में तोड़ दो, तो ये बन गया लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, एंड यू हैव माइनस आयोटा अपॉन आयोटा तो हट ही गया यहाँ से, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे भी कहीं माइनस आना था क्या, आई थिंक। नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सही है, सही जा रहे हैं अपन। तो बन गया वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो पहली वाली टर्म मेरी क्या बन गई, डेल यू बाय आयोटा डेल वाई प्लस यहाँ बन गया मेरे पास डेल वी बाय डेल वाई। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं, हाँ ठीक है, ये बन गया। तो दिस इज बेसिकली डेल वी बाय डेल वाई, मैं ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई। अच्छा, मैंने माइनस कैसे लिखा, वन बाय आयोटा इज बेसिकली, अगर मैं ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर बन गया, विच इज़ आयोटा बाय माइनस वन विच इज़ बेसिकली इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया डी एफ बाय डी जेड। अब ये दोनों होने चाहिए बराबर। क्या क्या होने चाहिए बराबर, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
ये होने चाहिए बराबर फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। सही बात है। तो मेरे पास क्या क्या बराबर होने चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है। अगर अभी तक समझ नहीं भी आया तो एटलीस्ट अब समझो कि तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हैं। इसका क्या अर्थ है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, इसका मतलब उनका रियल पार्ट भी इक्वल है, उनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। ठीक है। यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई सबसे पहला, एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इनको हम बोलते हैं कॉशी रीमान conditions. Basically, condition for a function to be analytic, या फिर आसान भाषा में डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ हमने किया क्या। ठीक है, मेरे पास क्या था, मुझे करना था फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मैंने उसको एज ए लिमिट फॉर्म लिख दिया कि ठीक है ये इसको हम लिमिट फॉर्म में लिखते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं, अपन ऐसे दोनों डायरेक्शन से चेक करते हैं, दोनों डायरेक्शन से आते हैं। बेसिकली हर डायरेक्शन से हम चेक करते हैं कि क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो अच्छी बात है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम उसको कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने कहा ठीक है, ये तो होता था वन डायमेंशन में। ऐसे ही हम गए टू डायमेंशन, बेसिकली वन डायमेंशन क्या, वन वेरिएबल ऑफ फंक्शन में। अब हम गए मल्टी वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल के फंक्शन में। तो वन वेरिएबल के फंक्शन में तुम्हारे पास एक सीधी लाइन ऐसे, मतलब बेसिकली कर्व बनता है। लेकिन मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में तुम्हारे पास शीट्स बनती हैं। ठीक है, गॉट इट। अब कर्व की जगह तुम्हारे पास पूरी एक शीट बन रही है, ऐसे थ्री डायमेंशन का, तो तुम्हारे पास पूरी एक बॉडी बन जाएगी। गॉट इट। ऐसे अब मैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में तुम्हारे पास एक सरफेस बनता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शंस भी अनगिनत हो गई। तुम कौन सी चुनोगे? तुम वो चुनोगे विच वन आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। जो मैंने अभी किया वो तुम किसी भी डायरेक्शन को चूज़ करके कर सकते थे, बट एक्स एंड वाई आर द मोस्ट कन्वीनियंट टू मी। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक्स और वाई डायरेक्शन चूज़ करी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ और यहाँ लिमिट बराबर कर देते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। मैं कहा ठीक है, एक्स और वाई में देखते हैं। मैंने कहा अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में मूव करा तो मेरा वाई का चेंज तो ज़ीरो है, और अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव करा तो एक्स का चेंज ज़ीरो है। तो मैंने कहा ठीक है, जनरली तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेरिवेटिव को। अब मैं एक्स के अलॉन्ग मूव करा तो वाई डेल्टा वाई मेरा ज़ीरो है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा तो मेरा डेल्टा एक्स ज़ीरो है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और मैंने एक और बात क्या कही थी कि जनरल फॉर्म ऑफ ये क्या होता है, एफ एक्स वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ यू एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया। एक्स एक्सिस के लिए ये बन गया यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी सेम। फिर मैंने यू वाली टर्म्स कलेक्ट करके यहाँ लिखी, वी वाली टर्म्स कलेक्ट करके यहाँ लिखी। ये बन गया तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव जो कि ये है, ये बन गया तुम्हारा ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव जो कि ये है। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी मैंने सेम काम किया, एंड देन आई गॉट दिस। ठीक है, ये मैंने बता दिया, वन बाय आयोटा इस माइनस आयोटा। एंड फाइनली वी गॉट कि इन दोनों का मेरे को बराबर करना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शंस वाले जो भी हमने डेरिवेटिव निकाले, विच गेव अस आर कॉशी रीमान कंडीशंस। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं एनालिटिक। ठीक है, तो अब तुम्हें बस चेक करना है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। कोई भी ऐसा फंक्शन होगा, लेट्स से एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तुम्हें बस सिंपली चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तुम्हें बस ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। और ख़ास बात ये है कि काफ़ी फंक्शन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो एनालिटिक है ही नहीं, बट स्टिल वो हमारे काम के हैं। कैसे हैं ये हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन हम कर लिया, अब बेसिकली इसके आखिरी 2-3 लेक्चर बचे हैं, विच इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, which is a really interesting topic. So, do follow this series, and this was the last topic for today. Thank you for watching. Bye bye.